बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, बलि के जो दादा हैं, बाबा, वो है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि। उस समय प्रहलाद जी वहां आए हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा है, प्रभु कैसा अनुग्रह है आपका मेरे परिवार पर। आपने मेरे लिए नरसिंह रूप धारण किया था और आज आप कृपा करके मेरे पौत्र से दान मांगने के लिए आए हो। कैसी कृपा है आपकी मेरे परिवार पर। बहुत सुंदर वार्तालाप प्रहलाद जी का और भगवान का यहां हुआ है। भगवान ने कहा, बलि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम परीक्षा में पास हो चुके हो, अपनी इच्छा का वरदान मांग लो, क्या चाह रहे हो बोलो। बलि ने कहा, प्रभु मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूं कि जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं, बाहर जाऊं, तो मुझे आपका दर्शन हो, ये मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है बलि, ये वरदान हम तुम्हें देते हैं और पाताल लोक का, सुतल लोक का राज्य हम तुम्हें देते हैं। जाओ तुम सुतल लोक के राजा हो जाओ। तो वहां एक बामन द्वार का महल होगा और तुम जिस दरवाजे से निकलोगे उस पर हम तुम्हें तुम्हारा पहरा देते हुए खड़े दिखाई देंगे। हमारा दर्शन तुम्हें वहां होगा। सुतल लोक का राज्य राजा बलि को मिला। बामन भगवान राजा बलि के यहां पहरा दे रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान लौट करके नहीं आए। लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि अब की बार कहां चले गए, ऐसा कौन सा भक्त मिल गया, किसने बांध लिया प्रभु को, इतने दिन हो गए लौट करके नहीं आए। ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हारे प्रभु तो बड़े भोले हैं। क्यों? अरे इतने भोले हैं कि एक भक्त से कुछ मांगने गए थे, उसने इच्छा पूरी कर दी और उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसके बंधन में बंध गए। और ऐसे बंधन में बंधे हैं कि सुतल लोक में उसके यहां पहरा दे रहे। ऐसे भोले हैं तुम्हारे प्रभु तो, ऐसे बावले हैं तुम्हारे प्रभु तो। बाबा सुतल लोक में पहरा दे रहे हैं? हाँ, राजा बलि के यहां पहरा दे रहे हैं। कोई उपाय बताओ ना बाबा उनको लाने का। जाओ, चली जाओ, राजा बलि को भाई बना लेना, राजा बलि को अपना भाई मान लो। उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधना, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना। रक्षा सूत्र के बदले में तुमसे वो कहेगा कि अपनी इच्छा की कोई भी वस्तु मांग लो, तो अपने पति को मांग लेना। ये उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और राखी लेकर के बहन जब आती है भाई के पास में, तो भाई को कितनी प्रसन्नता होती है। कहीं से दूर दूर से लोग बहन से राखी बंधवाने के लिए गांव में आते हैं, घरों पर आ जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बहन भी सुबह जल्दी जगेगी, आज जाना है, रक्षाबंधन है, भाई के यहाँ जाना है, राखी बांधने के लिए जाना है। कितनी आतुरता के साथ में तैयार होकर के भाई को राखी बांधने के लिए जाती है। कितनी भी भीड़ हो, रोड पर कितना भी जाम लग जाओ, चाहे 4 घंटे का जाम हो, लेकिन जाना है तो जाना है भाई के पास। और भाई भी इतना प्रसन्न रहता है, अपनी
सामर्थ्य के अनुसार भाई कह भी देता है बहन से, बोलो बहन किसी चीज की कोई आवश्यकता तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, कोई कमी तो नहीं तुम्हारे घर में, बताओ क्या चाहिए, मुंह मांगी वस्तु मांग लो। भाई लोग बहनों से कह देते हैं जो सामर्थ्यवान है वो। तो लक्ष्मी जी राजा बलि के यहां पहुंची, जाकर के और निवेदन किया राजा बलि से, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर पे आई, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई।
मेरे भैया मेरे प्रेम पति भैया तुम जुग जुग जियो मेरे भैया मेरे प्रेम पति भैया मेरी है आशीष हजार रहना मेरी है आशीष हजार रहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया के प्यार रहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया के द्वार रहना बड़ी दूर से आई भैया के हाथ में राखी बांधी तो भैया ने कहा बहन बोलो क्या चाहिए। अपनी इच्छा की कोई भी वस्तु मांग लो जो आपको चाहिए। तो बहन ने कहा भैया सोना चांदी न रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी न रुपया एक चीज मैं मांगू भैया। सोना चांदी न रुपया एक चीज मैं मांगू भैया। सोना चांदी न रुपया एक चीज मैं मांगू भैया। सोना चांदी न रुपया एक चीज मैं मांगू भैया। मुझको दे दो ये पहरेदार मुझको दे दो ये पहरेदार रहना बड़ी दूर से आई। मुझको दे दो पहरेदार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे धार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे धार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे धार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे धार रहना बड़ी दूर से आई। ओ बड़ी दूर से आई रहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई रहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार रहना बड़ी दूर से आई। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मत्स्यावतार की कथा श्रवण कराई और कहने लगे परीक्षित वैसे तो भगवान के 2400 अवतार वंदनीय हैं लेकिन 2400 अवतारों में दो जो अवतार हैं एक रामावतार और एक कृष्णावतार। ये दोनों ही विशेष अवतार हैं क्योंकि इन दोनों अवतारों में भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लीलाएं की हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी अवतार लेकर के आए। त्रेता युग में मानव की उम्र होती थी 10,000 वर्ष की। तो प्रभु श्री राम जी ने 13,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया लंका विजय के पश्चात। इतनी बड़ी लंबी लीला भगवान ने की। द्वापर के अंत में प्रभु कृष्णावतार लेकर के आए
125 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पर रहे। 125 वर्ष तक प्रभु ने लीला की। ये दोनों विशेष अवतार हैं। बाकी जो अवतार है, कोई अंशावतार है, कोई क्षणिक अवतार है, कोई आदेश अवतार है। आए, अपना काम किया और चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव राम कथा सुनाइए ना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं तुम्हें पहले राम कथा ही सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक श्रोता राम कथा नहीं सुन लेता, राम कथा से पहले अगर वह कृष्ण कथा सुनेगा तो उसके मन में भ्रम हो जाएगा। मैं पहले तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा, तुम्हारे भ्रम को दूर करूंगा, तब तुम्हें मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा। और यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा प्रसंग में ले जाते हैं। कहना आरंभ किया, भगवान नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, जिन्हें हम वैवस्वत मनु कहते हैं। यह रघुवंश का वर्णन है। विवस्वान आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सुद्युम्न। फिर आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश बड़े ही श्रेष्ठ, गुणी, बड़े ही भगवान के भक्त। एक प्रसंग आता है महाराज अम्बरीश का। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही अव्ययां च श्रियं लब्धा विभवं चातुलं भुवि। महाराज अम्बरीश को सातों द्वीपों की अचल संपत्ति प्राप्त थी। फिर भी महाराज अम्बरीश इसे स्वप्न के समान समझते थे, स्वप्न तुल्य समझते थे। साधारण मनुष्यों के लिए इतनी संपत्ति प्राप्त होना बहुत कठिन है। लेकिन महाराज अम्बरीश जानते थे ये सब नश्वर है। धन वैभव के लोभ में पड़ करके नरक की प्राप्ति होती है, नरक जाना पड़ता है। अरे ये धन संपत्ति, इसका दीपक तो बुझा बुझाया है, ये तो 4 दिन की चांदनी है। महाराज अम्बरीश भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में पारण होना था। दुर्वासा जी को इन्होंने निमंत्रण देकर के बुलाया था। दुर्वासा जी चले गए नदी पर स्नान करने के लिए। द्वादशी में पारण होना था, दुर्वासा जी को विलंब हो गया तो ब्राह्मणों के कहने से इन्होंने जलपान कर लिया पारण करने के लिए। दुर्वासा जी लौट करके आए, क्रोधित हो गए। क्यों राजा, बहुत बड़े भक्त बनते हो भगवान को, भगवान के बहुत बड़े भक्त बनते हो, अपने को बहुत बड़ा भक्त समझते हो। हमसे पहले हमको निमंत्रण दिया, बुलाया, निमंत्रण दे करके, और हमसे पहले भोजन झूठा मुंह कर लिया। हम तुम्हें शाप देते हैं। शाप दिया, कृत्या नाम की एक राक्षसी को प्रकट किया दुर्वासा जी ने। कृत्या नाम की जो राक्षसी है वो महाराज अम्बरीश की ओर गई। महाराज अम्बरीश तो भगवान का चिंतन कर रहे थे।
जो भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान उनकी रक्षा में हर समय तत्पर रहते हैं। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, हो न बाको बार भगत को, जो को कोट उपाय करे। भगवान के भक्त को अगर कोई सताए, कोई कष्ट दे, ये संभव नहीं है। चक्र सुदर्शन आए, कृत्यराक्षी को मार दिया और दुर्वासा जी के पीछे भागे हैं चक्र सुदर्शन। दुर्वासा जी आगे आगे, चक्र सुदर्शन पीछे पीछे, त्रिलोकी में भागते रहे, कहीं किसी ने कोई रक्षा नहीं की। अंत में जाकर के दुर्वासा जी को महाराज अम्बरीश के चरणों में आना पड़ा। महाराज अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की, तब जाकर के चक्र सुदर्शन शांत हुए हैं। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है मानधाता। मानधाता के हुए हैं मुचकुंद। आगे चल करके एक राजा हुए हैं त्रिबंधन। इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के हुए रोहित। रोहित के बाहुक। बाहुक के सगर। ये वही सगर हैं जिन सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर राख का ढेर बन गए थे। कपिल मुनि के पास आए हैं सगर जी, उन्होंने प्रार्थना की है। तो कपिल जी ने कहा कि गंगा लेकर के आओ पृथ्वी पर, तब इनका उद्धार होगा। राजा सगर ने तप किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। दिलीप ने तप किया तो भी गंगा नहीं आई। जब भागीरथ जी ने तप किया तब गंगा मैया का अवतरण हुआ। शिव जी की जटाओं में से होती हुई हिमालय से निकल करके पृथ्वी पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों का राख का ढेर जहां पड़ा हुआ था वहां होकर के निकली, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलो गंगा मैया की जय। भागीरथ के वंश में हुए खटवांग, इनके हुए पुत्र दीर्घबाहु। इसी वंश में एक राजा हुए आगे चलकर रघु, और इन्हीं राजा रघु के नाम पर सूर्य वंश का नाम हो गया रघुवंश। और परीक्षित, इसी वंश में आगे चल करके मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का अवतरण हुआ। परीक्षित ने कहा, भगवान प्रभु श्री राम जी का अवतार किस कारण से हुआ था? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं भगवान के अवतार के। भगवान जब आते हैं तो कोई एक काम करने के लिए नहीं आते, अनेक कामों को करते हैं। नाना भांत राम अवतारा, राम जी का जो अवतार हुआ है ना, नाना भांति अनेक प्रकार हैं राम जी के अवतरण के। रावण के बहुत अत्याचार बढ़े, इसकी क्या विपर्याच्छा हुई, जय और विजय को शाप लगा, उसकी क्या परिणति हुई। लेकिन भगवान कह रहे हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूं। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि,
पीरा। तव तव धरे प्रभु मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 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 जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। राम जन्म की भूमिका। एक दिन की बात है, रघुकुल के गुरु हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, प्रातः काल संध्या कर रहे हैं। आज माता अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, उनका नाम है अरुंधति, आज बार बार निकलती हैं वशिष्ठ जी के सामने से और बार बार वशिष्ठ जी की ओर देखती हैं। पत्नी बार बार पति के सामने से निकले, कुछ बोले नहीं, बार बार देखे और मुख की आकृति को बार बार बदल कर देखे। वही किया उन्होंने, मुख की आकृति को बार बार बदल करके देखती हैं। वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया कि आज क्या बात है, ये हमारी जो पत्नी है अरुंधति, ये बार बार निकलती हैं और हमारे मुख की ओर देखती हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। वशिष्ठ जी को हंसी आई, हंसने लगे वशिष्ठ जी और पूछा, क्या बात है देवी, आप कुछ कहना चाहती हो? आज हमारे मुख की ओर बार बार क्यों देख रही हो कि आज हमारे मुख पर कोई नई बात है? माता अरुंधति ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए। आपने ठीक पहचाना कि मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूं। क्या कहना चाहती हो? एक बात मुझे बताओ। आप रघुकुल के गुरु हो, महाराज दशरथ के गुरु हो। हाँ, महाराज दशरथ के गुरु हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराज दशरथ का आंगन सूना है, उनके यहां कोई संतान नहीं है? आपने कभी विचार किया है ऐसा? तो महाराज वशिष्ठ बोले कि देवी, दशरथ जी हमारे यहां रोज आते हैं, धर्म पर चर्चा करते हैं, वेद वेदांत पर चर्चा करते हैं, राजनीति पर चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, रोज आते हैं, रोज चर्चाएं होती है। लेकिन महाराज दशरथ ने जयकारा शेरावाली का